पाकिस्तान के साथ आज जो हुआ, लोग दिल बर्दाश्त हैं बहुत। बाद लोग तो कह रहे थे जो मुझे मिले कि बहुत अच्छा हुआ कि मैच नहीं हुआ, एक एक पॉइंट जो है वो दोनों टीमों ने ले लिया, इज्जत बच गई। क्या बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टीम अंडर प्रेशर उतरती मैदान में, भारत से हार कराएं। आप क्या देखते हैं, कहाँ खड़ी है पाकिस्तान क्रिकेट? वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, 59 वनडे खेला है पाकिस्तान 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से। और अभी मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं, हमारे यहाँ कितने 3 साल में 8 कोचेज। ऑस्ट्रेलिया का मैं आज देख रहा था 1989 से लेकर 36 साल में उनके 8 कोचेज हैं। अभी उनका एंड्रयू मैकडोनाल्ड 36 साल में, जस्टिन लैंगर भी रहा, डैरन लीमैन भी रहा, उसके अलावा मिकी आर्थर भी वहां पर रहा कोच, जॉन बुकानन भी रहा। लेकिन हमारे यहाँ ये क्या चक्कर है? क्या कोच बदलते रहते हैं जिस तरह से लोग जो है अपने सूट तब्दील करते हैं? होता क्या है हमारे? नहीं, पहले तो बांग्लादेश वाली बात कर लेते हैं कि ऑनेस्टली हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है उन्होंने, और कहीं ना कहीं पब्लिक में भी, क्रिकेट हल्के में भी ये इस मैच का कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट दिख नहीं रहा था ऑनेस्टली अगर बात की जाए। और बारिश हुई, मैं तो चाहता था मैच हो, मगर मैच नहीं हुआ, कोई ना कोई बेहतरी होगी। मगर एक चीज़ कल थोड़ा सा क्लियर हो गया जिसको लेके मैं तो मुतमईन हो गया हूँ। जब आपका हेड कोच बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली बोल रहा है ना सब कुछ सही है, तो फिर बेकार है बात करना कि टूर्नामेंट में। और देखें आप जो हाँ, इस पॉइंट जो है माइनस का पाकिस्तान का 4थे नंबर। नहीं, वो तो है, आप जिस तरह की क्रिकेट खेली है तो ये डिजर्व करते हैं ना। अगर आपकी टीम सिलेक्शन सही होती, क्रिकेट अच्छी खेलते, तीनों बॉक्सेस पूरे होते, तो शायद आप बेहतर होते। आप हर जगह वीक जोन में आते तो यही होगा रिजल्ट। हाँ, मुझे ये है कि जो अगले ग्रुप के अभी मैं देख रहा था, मुझे कहीं ना कहीं मैंने अभी थोड़ा नेट देखा तो ऑस्ट्रेलिया खतरे में लग रहा है। अगर आप देखें आउटराइट विक्ट्री पे तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं, जीतने की बात नहीं। अगर अफगानिस्तान जीतता है और साउथ अफ्रीका वहां से जीतता है, तो ऑस्ट्रेलिया जब हारेगा नेट खराब होगा। देखिए 0.475 का है ऑस्ट्रेलिया। मैं यही मैच कर रहा हूँ ना, तो ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए खेलेगा, इतना आसान नहीं। पहले हम ये समझ रहे थे ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट थ्रू कर गया। जब उनका रन रेट देखा, उनका है +2, तो फर्क है। वो सिर्फ मैच जीतेंगे अगर उनके मैच में बारिश भी होती है। इन केस बारिश हो गई, पहली बात तो है नहीं, वो कराची में मैच है, तो वो मैच होगा। और जिस तरह की साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रहा है और इंग्लैंड की जैसे बैड लक पीछे चल रही है, तो मुझे लग रहा है 1 साइडेड मैच होगा वो। और साउथ अफ्रीका तो क्लियर दिख रहा है मुझे। ऑस्ट्रेलिया को जीतना लाजमी है, ये मैं आपको भी बता दूं, और ये अपसेट हो सकता है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया अपसेट। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या अपसेट होगा? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट सही जा रही है और आकिब भाई ने कहा है, और अगला टूर सर पे, और उससे पहले काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रहा है। अब होता है या नहीं होता ये अल्लाह मालिक है, और अल्लाह जानता है कि चीज़ें चेंज होंगी या वो उन्होंने जो बोला है सब कुछ सही है, टीम भी सही थी, बैड लक हो गई तो फिर बैड लक सही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आमिर, कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एक तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हराई। उस 15 रुकनी टीम के 7 खिलाड़ी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल नहीं थे। उनमें से एक अनफिट हो गया था, साइम अयूब। बाकी 7 खिलाड़ी, चाहे वो आमिर जमाल हो, अब्दुल्ला शफीक हो, सुफियान मुकीम हो। कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी। आधी टीम बदल दी आपने जो कोच की बात की है ना, देखें आप कोच अपॉइंट किस तरह करते हो। आपने सबसे तो पहले ये देखना है कि मेरी टीम को चाहिए क्या। मेरी टीम को अगर बैटिंग में मसला है तो आप कोई ऐसा कोच लेके आते हैं जिसकी एक्सपर्टीज जो है बैटिंग है और साथ स्ट्रेटेजाइजिंग करना। लाने वालों को पता है कि कौन सा कोच लाना है। मैं आपको उसी की बात कर रहा हूं। फिर आपने ये देखना है कि मेरी टीम को अगर फास्ट बॉलिंग का कोच है या कोई है, वो हेड कोच बनाना आपने, और उसके साथ उसको असिस्टेंस देनी है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी टीम को चाहिए क्या, तो फिर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे। बहुत अरसे से हो रहा है, इनको तो पता ही नहीं कि चाहिए क्या। वो ये अब इट्स अबाउट टाइम कि आपको जो क्रिकेट है उसको रन करना है प्रोफेशनली। अब कौन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? फिर बिल्ली आ गई। नहीं, मुझे नहीं, सीरियसली मैं सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा डिफिकल्ट काम है ना। जो सबसे जो जिन्होंने डालनी है, इज चेयरमैन ने करना है ना। तो चेयरमैन को भी तो किसी और ने अपॉइंट किया हुआ है ना, पैटर्न इन चीफ ने। भाई अब इनको मल ओवर करना पड़ेगा ना। इनको अब आप जो है शरारत कर रहे हैं, लेकिन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी।
somebody has to be responsible. सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जोश जगा दे जीत की धुन में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बारिश की नजर हो गया। लाहौर के मैच के हवाले से भी बात करेंगे कि कल अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बाज़गश्त चहमगोइयाँ अब भी क्रिकेट के हलकों में जारी हैं। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 9 जून को सर्जरी का कहा गया था, लेकिन सारे मरीज सेहतियाब हो गए बगैर सर्जरी के, और अब दोबारा कहा जा रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन की, एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन मरीज आराम से अपने अपने घरों में मौजूद हैं और कोई सर्जरी नहीं करने वाला। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इस पर हम बात भी करेंगे क्योंकि हमने गुज़िश्ता 1-2 प्रोग्राम्स में जब जिक्र किया कि पाकिस्तान का सेलेक्टर एक ऐसा शख्स है जिसने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, तो आप अंदाज़ा लगाएं। अब आप यहाँ से कंपैरिजन करें कि अफगानिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट एक ऐसा शख्स है जिसके 10,000 रन हैं टेस्ट क्रिकेट में, और पाकिस्तान के लिए जिसने खिदमात सर अंजाम दी, और पाकिस्तानी टीम का बैटिंग कोच एक ऐसा शख्स है जो हर चीज में फिट हो जाता है, चाहे विमेन क्रिकेट टीम का कोच उसे बना दें, चाहे उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दें, हर चीज में फिट हो जाते हैं शाहिद असलम साहब। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक पैकेज हमने तैयार किया है, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा। आमिर, पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत उतार चढ़ाव है इस दौरान, कई लोग आए कई लोग चले गए, क्या अब भी लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर मौजूद रहेंगे या उनके जाने का कोई इम्कान है? देखिए इकबाल भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर चेंज करने की जरूरत है। देखिए, जो आउटगोइंग बंदा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग उसे याद रखते हैं। याद रखने की बात नहीं है, जो नया आने वाला है उसको उस बंदे के साथ बैठना है, पूछना है कि भाई पहले अपनी तैयारी करके कि भाई आपने ये स्टेप्स लिए, मैं समझता हूँ कि ये वाला स्टेप जो है वो इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्या हम इसको स्क्रैप करते हैं? आपने कोऑर्डिनेशन करनी ना, आपने चीजें जो हो रही हैं उसको आगे लेके चलना है ना, जो अच्छी चीजें हो रही हैं। जब आउटगोइंग से आप पूछोगे नहीं, आप आके अपना जो विजन है वो थोपोगे, ठीक है? कई अच्छी चीजें जो हैं वो अगर पीछे से चलती आ रही हैं, अगर आप उसको स्क्रैप करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। एक तो फाइनेंसिस का नुकसान, ऊपर जो आपने एफर्ट किया हुआ है उसका नुकसान, फिर उसका रिजल्ट जो है, जो आने वाला है रिजल्ट, वो नहीं आएगा। लेकिन सलमान नसीर ने बताया तो होगा सुमैर अहमद सैयद को, जब सीईओ का उन्होंने उनको पोर्टफोलियो दिया। मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ जी, तो चेयरमैन को बताया नहीं होगा? चेयरमैन का जो विजन है वही इन्होंने आगे जाके उसको फर्दर करना होता है ना, जो चेयरमैन के डिसीजंस हैं उसको इन्होंने आगे लेके चलना है ना। सो बेसिकली बात वही आ जाती है कि आपने कोऑर्डिनेशन के साथ आगे, लेकिन यहाँ तो लोग चेयरमैन के सामने यस सर करते हैं ना, सल्यूट मारते हैं। वो कभी इख्तिलाफ राय करेंगे चेयरमैन से विजन के बारे में? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो करते हैं और उससे कम फायदा है, बहुत होता है, कम है, आटे में नमक के बराबर है। अब देखें, जनरल तौकीर से आते और लोग थे जो आके डिस्कशंस करते थे, एजेंडा लेके आते थे, एक्स क्रिकेटर्स को बुलाते थे, एक्स कैप्टन्स को बुला के एक भरपूर डिसीजन होता। इन्होंने भी बुलाया था, तो आपके सामने रिजल्ट है ना। फिर इन्होंने पीसी लाहौर में नहीं मीटिंग की थी, कई क्रिकेटर्स गए थे। ठीक है, वही मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ऑडिट करो, और आपने जो अभी बात की है ना बड़े ऑपरेशन की, वो किसी और टर्म में इस्तेमाल होता है बड़ा ऑपरेशन।